from this video lecture, we are going to discuss about some important terms related to genetics. जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है जो पहला टॉपिक दिया हुआ है इन आवर सिलेबस, दैट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ, इसके बारे में डिस्कस किया जाए. सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. And these terms are very helpful to understand the whole chapter. पूरे चैप्टर को समझने के लिए इन सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो पहले स्टार्ट करते हैं जीन से. जीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. So gene, in our previous class we can also study as the functional unit of DNA. Okay, gene is the functional unit of DNA, but here DNA के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में. तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जेनेटिक्स. और जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी. सो gene can be defined as the functional unit of inheritance. Gene is the functional unit of inheritance. इन जो भी चीज़ें फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिट होता है, उसमें जो यूनिट होता है किसी भी कैरेक्टर का यूनिट, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन. विच वॉज used by Mendel as factor. The term gene or gene word was used by Mendel as a factor. Mendel ने जो है इसी जीन को फैक्टर बोला था, क्योंकि मेंडल जो है जिस समय डिस्कवरी अपने एक्सपेरिमेंट को किए थे उस समय इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी. The term gene was given by Johnson. The term gene was given by Johnson in 1909. In 1909, the term was given after the death of the Mendel. मेंडल के बाद जो है इस टर्म को दिया गया था, जो मेंडल के द्वारा फैक्टर बोला गया था, उसी फैक्टर को एक टर्म दे दिया गया बाय जॉनसन, और उस टर्म को बोला गया जीन. तो ये क्लियर है. अगला जो आपको टर्म पढ़ना है, दैट इज द एलील. एलील्स. So alleles are not the other things. Alleles are the forms of gene. These are the forms of gene. So how can we understood as the forms of gene, which is called the allele? इसके बारे में देखिए, किसी भी ऑफस्प्रिंग में जो जीन होता है, that gene comes from both male as well as female, or comes from father as well as mother. किसी भी कैरेक्टर का जो जीन होता है, उस कैरेक्टर के जीन जब तक फादर और मदर दोनों से ही नहीं आते हैं तब तक वो जीन जो है एक्सप्रेस नहीं होता है. मीन्स जीन हमेशा पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे कि क्रोमोजोम पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं मीन्स डिप्लॉयड स्टेज में, वैसे ही जीन भी जो है डिप्लॉयड मतलब पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. सो the forms of gene, that alternate form of gene, you can see the alternate form of gene. Alternate means one from the mother and one from the father, that is the allele. इसी को हम क्या बोलेंगे, allele.
अब ये एलील तो समझिए, जैसे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मेंडल की बात किया जाए तो मेंडल ने जो है पाइजम सेटाइट और पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो पी में उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लिया है, जिसमें से एक कैरेक्टर को लेकर के हम समझ सकते हैं एलील्स क्या होते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट को लेकर के हम अगर इसको समझते हैं तो देखिए क्या इसमें होगा, हाइट ऑफ द प्लांट में टालनेस और डॉर्कनेस दो होते हैं। तो टाल की अगर बात किया जाए तो टाल का जो जीन होता है that is represented by capital T and capital T. So here there are two capital T. So these two capital T, out of these two capital T, one capital T from the father or from the male plant and the other capital T from the female plant. तो इस तरह से ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें ये पेयर्ड फॉर्म में अगेन पाए जाएंगे। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जो है सेपरेट होते हैं। ये जो है एलील्स, इन दोनों को मिला करके हम बोलेंगे, या दोनों में से इंडिविजुअल को हम बोलेंगे एलील। कैपिटल टी, वन कैपिटल टी इज द एलील ऑफ टालनेस, द अदर कैपिटल टी इज आल्सो द एलील ऑफ टालनेस। इस तरह से एक पर्टिकुलर जीन में दो एलील्स पाए जाते हैं ड्यूरिंग द और इन और आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट स्टेज से लेकर के बॉडी बनने तक, बॉडी में जो है पूरी तरह से ये डिप्लॉयड कंडीशन पाया जाता है, स्पोरोफिटिक बॉडी जिसमें होता है। तो इस तरह से ये एलील्स फॉर्म में पाए जाते हैं जीन। और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है सो द एलील्स बिकम्स सेपरेट। तो किसी भी पर्टिकुलर जीन के जो एलील्स होते हैं दो, वो एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। अब एलील्स कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एलील्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज होमोजाइगस एलील्स and heterozygous alleles. So what are the homozygous and heterozygous alleles? तो इसमें देखिए, हाँ ब्लैक वाले से एक मिनट रुकिए, देख रहे हैं ब्लैक वाले से थोड़ा सा उसमें शाही खत्म, सेकंड वाले क्लास में उसको देखते हैं, उसमें का ही खत्म हो गया, इंक डालेंगे अभी। चलिए सेकंड वाले से उसको यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें इंक खत्म हो गया है, अभी इंक डालेंगे तो चलेगा। तो देखिए होमोजाइगस एलील एंड हेट्रोजाइगस एलील, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सो होमोजाइगस एलील कौन से होते हैं? जब ये फॉर्म्स ऑफ एलील जो है सिमिलर होंगे तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस एलील। जैसे आपका जो है, और ये जो है अगेन डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी, इस अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हेलो, आकाश चलेगा या क्या लग रहा है? वही तो होमोजाइगस में दो कैटेगरी होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मीन्स व्हेन, जैसे हाइट की बात करें तो डोमिनेंट होमोजाइगस में कैपिटल टी एक साथ होंगे, और रिसेसिव में जो है स्मॉल टी। इस किसी भी पर्टिकुलर जीन के कॉन्ट्रास्टिंग की बात की जाए तो दो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट में होमोजाइगस भी होते हैं, सॉरी होमोजाइगस में डोमिनेंट और होमोजाइगस में रिसेसिव। और हेट्रोजाइगस एलील्स जो है उसमें वो हमेशा जो है डोमिनेंट ही होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज ऑलवेज डोमिनेंट, इट इज ऑलवेज डोमिनेंट ट्रेट। ये हमेशा जो है डोमिनेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके,
तो इस तरह से एलीज था। अब आगे बढ़ते हैं, जो है जो आफ्टर द क्रॉस मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, जो रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट दो फॉर्म्स में मिलते हैं। एक जो है फिनोटाइप, हाँ हेट्रोजाइगस एलील जब भी होंगे तो वो हमेशा डोमिनेंट को ही शो करते हैं, रिसेसिव उसमें रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम डोमिनेंट लिखेंगे। रिसेसिव जो है हमेशा कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होते हैं, हेट्रोजाइगस में रिसेसिव नहीं होते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पर जो है टर्म है फिनोटाइप। सो फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस जो होता है दैट इज नोन एज द फिनोटाइप। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज जीनोटाइप। And genotype involve the genetic makeup किसी भी जीन का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसी को हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप फिनोटाइप पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आकाश तो आए नहीं सर। हेलो, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर मीन्स हाइट हो गया, कलर हो गया, ओके, साइज हो गया, ये सब जो है कैरेक्टर होते हैं। तो उस कैरेक्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है मीन्स जो बाहर से दिखाई देता है, ओके, उसी को हम बोलेंगे फिनोटाइप। और जो जेनेटिक मेकअप मीन्स इंटरनली व्हेन वी ऑब्जर्व द जीन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का जब जीन हम ऑब्जर्व करते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। तो उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलियल। फाइलियल जो है, जो कि हम लोग इसमें पढ़े हैं, जो कि पढ़ते हैं F1, F2, F3 के फॉर्म में। फर्स्ट फाइलियल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं F1, सेकेंड फाइलियल F2, थर्ड फाइलियल F3 एंड सो ऑन। इस तरह से जो फाइलियल मीन्स होता है ऑफ स्प्रिंग। ओके, जब भी कोई पेरेंटल जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करता है तो जो भी ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं उसको हम उसके रिजल्ट को फाइलियल बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, सो पुनेट स्क्वायर जो होता है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओके, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पुनेट स्क्वायर जो होता है ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है to calculate the probability of all possible एक मिनट देखिए, पुनेट स्क्वायर होता है जो यहाँ पे लिखे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। जो भी जीनोटाइप हमको मिलता है ऑफ स्प्रिंग का, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग, हाँ ऑफ स्प्रिंग, तो उसमें क्या जो भी
चीज़ हम लिखते हैं वो क्या होता है, जीनोटाइप ही होता है, जेनेटिक अपीयरेंस, उसी को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, इस तरह से बनता है। तो अगर प्योर लाइन कैपिटल टी होता है मोनोहाइब्रिड के केस में, तो ऑफस्प्रिंग जो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से जो है ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम जीनोटाइप जो है ऑफस्प्रिंग का निकाल सकते हैं, जिसमें एक जो है मेल को अगर रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा जो है फीमेल को रिप्रेजेंट, मतलब ये वाला है वो अगर फीमेल को कर रहा है तो ये वाला जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीच वाले बॉक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पुनेट स्क्वायर है वॉज डेवलप्ड बाई ब्रिटिश जेनेटिक्स। ये जो है एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, विच इज नोन एज रेजिनॉल्ड सी पुनेट। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको बोला गया पुनेट स्क्वायर, क्योंकि पहली बार जो है इन्होंने ही इसको डेवलप किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म है आपका सेल्फिंग। तो सेल्फिंग क्या होता है? इट इज द क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन। जब किसी सेम जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को हम क्रॉस कराते हैं, ओके, क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म of same generation. Reginald C. Punnett, Reginald C. Punnett, और Reginald REGINALD, Reginald C. Punnett। देखिए सेल्फिंग जो होता है क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन। जब किसी सेम जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को हम क्रॉस कराते हैं उसी को हम बोलते हैं सेल्फिंग। ये भी टर्म आता है। सेल्फिंग मीन समझिए सेल्फ पॉलिनेशन। द नेक्स्ट टर्म इट इज द प्योर लाइन। ये टर्म भी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। प्योर लाइन का मीन्स ये समझिए, जब कोई भी कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में रहता है उसी को हम प्योर लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसी को हम बोलते हैं प्योर लाइन। मतलब कोई भी पेरेंट जब होमोजाइगस कंडीशन में रहता है तो प्योर लाइन शो करता है। एंड द प्योर लाइन कैन बी जनरेटेड when more than 5 generations are celled to find the offspring। जब भी किसी भी जनरेशन को कंटिन्यूअस 5 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो ऐसे में जो रिजल्ट मिलता है वो होमोजाइगस ही रहता है। तो मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था दैट इज टू रेज द प्योर लाइन को रेज करना, क्योंकि फिर प्योर लाइन जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो सारे लॉ जो क्रिएट किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब जो है फेल हो जाते हैं। तो प्योर लाइन क्लियर हुआ। प्योर लाइन का मीन्स ये कि अगर क्या बोलते हैं, किसी भी कैरेक्टर का जो जीन है, जैसे मान लीजिए टार्नेस का जीन है तो उसका दोनों जीन जो है एक जैसा है। डॉर्फनेस का है तो उसका भी जो है सेम जीन एलील हो दोनों के साथ। मतलब जीन में जब सेम एलील होते हैं, सिमिलर एलील, तो उसको हम बोलेंगे। द नेक्स्ट टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म, इट इज द क्रॉसेस।
and process can be divided into three categories, or there are three types of process done during the experiment performed to find out the law of inheritance. And these processes are monohybrid, dihybrid and trihybrid. Three processes are simple, but then after three processes the process becomes so complicated, so only these three processes involved during the finding out the process of law of inheritance. So in monohybrid cross, the character taken, it is a single character, and the phenotype ratio in the monohybrid cross, it is 3:1, while the genotype ratio is 1:2:1 after crossing the character. And in dihybrid cross, there is a, first of all, let us understood a simple formula to find out the genotype and phenotype. And the phenotypic formula, it is 3:1 means, and here n is the number of trait. Means in monohybrid the number of trait is 1, so on that place we will take 1 as the number of n at the place of n, and in dihybrid we will take the number 2 at the place of n, same. So in monohybrid, phenotype 3:1 and genotype 1:2:1. Then in the case of dihybrid, the phenotype we will find out by the same formula. So after this we will multiply 3:1 multiply 3:1, and then after multiplication we will find the phenotype as 9:3:3:1, and this genotype ratio again we can find 1:2:1:2:4:2:1:2:1. This is the genotype. And in the case of trihybrid, there are three characters involved, three contrasting characters. So at the place of n there will be 3. So we can reshuffle this formula by using the dihybrid 9:3:3:1, because the square of this is this and one part here. So after multiplying we will find the 27:9:9:9:9:3:3:3:1, which is the phenotype. While genotype can also be find out, which is 1:2:1:2:1:2:2:1:2:4:2:1:2:1:2:4:2:1:2:1, which is a more complex. Means this ratio we cannot find out simply with the help of Punnett square method. So using the formula we can calculate the phenotype and genotype of any kind of cross, that is monohybrid, dihybrid, trihybrid. So this is all about the important terms related to the chapter, that is the principle of inheritance and variation. And from the next video lecture we will discuss about the law of inheritance, or we can say that these laws are developed or find out by the Mendel, so it is also known as Mendel's law.